टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए ये रिश्ता में सुवर्णा के बच्चे का शॉकिंग सच कैसे आया सबके सामने। शक्ति में देखिए हरमन ने कैसे बचाई सौम्या की जान। एक श्रृंगार स्वाभिमान में देखिए कैसे करण को ठीक करने के लिए शारदा ने अपनाए अपने आयुर्वेदिक नुस्खे। साथ निभाना साथिया में देखिए धर्म और मीरा के बीच कैसे शुरू हुआ रोमांस। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं डांस रियलिटी शो नच बलिए 8 की विनर जोड़ी दिवेक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और विवेक दहिया की, जिन्होंने नच बलिए 8 की ट्रॉफी की अपने नाम। और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिवेक ने शेयर किया अपने इस नच बलिए की खूबसूरत जर्नी। 3 महीने हुए कि 4 महीने हो गए। 4 महीने की February 20th we started rehearsing। हाँ, सो 4 महीने से हम लगातार विदाउट अ ब्रेक हम डांस कर रहे थे और हमने सोचा नहीं था हम इतनी दूर आएंगे। इस चीज़ का क्रेडिट जाता है इनको और मेरी वाइफ को, जिन्होंने डिस्पाइट ऑफ ऑल द इंजरीज, डिस्पाइट ऑफ ऑल द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दैट शी वाज इन, शूट करते करते और ऐसी एलिमेंट्स के साथ उन्होंने जैसे कोप किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू हर एंड हैट्स ऑफ टू आवर फैंस जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, क्योंकि ये ट्रॉफी आप लोगों की है। हम सिर्फ इसे अपने घर में रखेंगे सजा के और जिंदगी भर चेरिश करेंगे। पर ये सच में दिवेक और दिवेकियंस की ट्रॉफी है और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे और बोलेंगे भी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट बहुत स्पेशल है, सारी जिंदगी याद रहेगा। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिवेक ने किया खुलासा कि उन्हें कैसा लगता था जब उनको नंबर्स मिलते थे कम और दूसरे कंटेस्टेंट्स उनके बारे में करते थे बात। कई बार इंजरीज हुई हैं, मार्क्स कई बार अच्छे नहीं मिले हैं या कमेंट्स अच्छे नहीं मिले। कई बार हम इतने सेटिस्फाइड रहे हैं पर वी वर अनएबल टू प्लीज द जजेस, या एक आध बार तो ये भी हुआ है जैसे लास्ट एपिसोड में जब किसी ने हमारा नाम ही नहीं लिया कि वो दिवेक को चाहते हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं, पूरी जर्नी में हुआ है कि कभी किसी को कंटेस्टेंट ने हमारा नाम नहीं लिया। व्हाटएवर सेड एंड डन, वी गॉट लव। हमें हमारे फैंस का प्यार मिला, हमारे परिवार हमारे साथ खड़े थे, फ्रेंड्स ऑल ओवर, लाइक जितनी भी इंडस्ट्री में हमारे साथ के लोग रहे हैं उन लोगों ने अपना प्यार भेजा। हमारे ऊपर इतने प्यार की बरसात हो रही थी कि हम ऑलरेडी हमें ये लगने लगा कि ये हमारे हाथ में हो ना हो, कहीं ना कहीं वी आर ब्लेस्ड। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए दिव्यांका ने किया रिवील कि जब विवेक ने पढ़ा प्यार वाला खत तब क्या था दिव्यांका का हाल। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। विवेक इतना अच्छा लिखते हैं और इन्होंने जब वो डाला, अपने इंस्टा पे भी डाला उन्होंने वो चिट्ठी, सारी लड़कियां दीवानी हो गई हैं। अब तो सब लोग मुझसे इनफैक्ट ये कह के कंप्लेन कर रही है कि भाई अब आपके पति के कारण हमको बॉयफ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बार है बहुत हाई सेट कर दिया है। वी होप कि आप दिवेक की जीत के बाद इस खास मुलाकात से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं डांस रियलिटी शो नच बलिए के फर्स्ट रनर अप रहे सनम एबिगेल से, जिन्होंने जूम से बात करते हुए किया खुलासा कि उन्हें ऑलरेडी ट्रॉफी मिल चुकी है और वो खुद अपने आप को विनर भी मानते हैं। I've got my reward because मतलब ये अनाउंसमेंट से पहले ही मैं अपनी ट्रॉफी जीत चुका था। My baby proposed to me, breaking all the stereotypes. Girls, you're the best. So baby, you're the best. Thank you, baby. मुझे मेरी ट्रॉफी मिल गई है I'm we're engaged. टीवी पर जल्द आएगा एक नया कॉमेडी शो द ड्रामा कंपनी, जहां नजर आएगी ड्रामेबाजों की पूरी टोली। जी हाँ, इस कंपनी के मेंबर्स होंगे कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, अली असगर, सुगंधा मिश्रा, संकेत भोसले, रिधिमा पंडित, अरु वर्मा और तानाजी। हाल ही में इस शो का हुआ प्रोमो शूट, जहां ये सभी ड्रामेबाज रेत के अंदर दबे हुए हैं और शंभू दादा से डर रहे हैं। अब देखिए कौन है शंभू दादा। ये है सबके फेवरेट मिथुन दा, जो अब दिखाई देंगे इस कॉमेडी शो में।
सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक और दादी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पूरा माहौल खुशहाल है और घर में हो रही है पूजा कार्तिक के भाई के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए सब लोग काफी इमोशनल नजर आए। ये सुवर्णा के उस बच्चे का श्राद्ध हो रहा है जिसके बारे में इस पूजा के दौरान सबको पता चला और ये बात दादी और कार्तिक के पापा मनीष के अलावा किसी और को नहीं पता थी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक की दादी ने गायू के लिए एक लड़का देखा है। दादी ने गायू की शादी के लिए एक रिश्ता ढूंढा है, पर परेशानी की बात ये है कि नायरा की फैमिली को गायू के लिए ये रिश्ता पसंद नहीं है। अब इस बात को लेकर दादी नायरा की फैमिली को सुना देती है कि अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद ही गायू के लिए रिश्ता ढूंढ लो। ये बात सुनकर कार्तिक अपनी दादी से अपसेट हो जाता है। सीरियल शक्ति में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का ड्रामा, जहां खतरे में पड़ी है सौम्या की जान और हरमन ने बचाई सौम्या की जान। जी हां, दरअसल हरमन के घर चोर घुस आए थे जिसे सौम्या देख लेती है और चोर खुद को बचाने के लिए चला देते हैं गोली। तभी वहां आ जाता है हरमन और गोली सौम्या की जगह लग जाती है हरमन को। सीरियल शक्ति में जहां हरमन ने बहादुरी दिखाते हुए बचाई सौम्या की जान, वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है ट्विस्ट जब हरमन और सौम्या कर रहे हैं तैयारी इन सब झंझट से दूर भागने की और आते हैं पासपोर्ट बनाने। वहीं दूसरी तरफ प्रीतो और वरुण कर रहे हैं उन पर जासूसी। वो अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनली क्या हरमन और सौम्या भाग पाते हैं इन सब से दूर। सीरियल उड़ान में कमल नारायण के सर चढ़ गया है एक नया पागलपन। जी हाँ, ये पागलपन है फोटोग्राफी का। कमल नारायण घर में बस फोटो ही खींचते नजर आ रहे हैं। दरअसल कमल नारायण को इंस्पेक्टर अजय ने एक कैमरा गिफ्ट किया है जो असल में उसकी चाल है रागिनी की सच्चाई जानने के लिए। इसलिए अजय ने कैमरा कमल नारायण को दिया और कहा तुम जो चाहो वो फोटो निकालो। लेकिन शायद कमल नारायण के इस पागलपन की वजह से सूरज और इमली की जिंदगी में भी बवाल आ सकता है, क्योंकि सूरज और इमली एक रूम में बात कर रहे होते हैं तो कमल नारायण वहां पहुंच जाते हैं और शुरू करते हैं फोटो निकालना। वो सूरज और इमली के हाथ पकड़ने के फोटो और साथ खड़े रहने के फोटोज खींच लेते हैं। सीरियल उड़ान में रागिनी जब गोडाउन पहुंचती है तो सूरज को विवान समझ बैठती है। जब सूरज पलटता है तो रागिनी उसे वहां देखकर हो जाती है शॉक्ड और फिर सूरज उसे लखनऊ वाली सच्चाई बताता है जब रागिनी ने किसी को चकोर को मारने को भेजा था। ये सुनकर रागिनी वहां से चली जाती है। उसके बाद चकोर अंदर डरी हुई आती है कि कहीं सूरज ने रागिनी को कुछ किया तो नहीं। सूरज उसे रिलैक्स करवाता है। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है उन दोनों का रोमांस। बोनस धमाका में देखिए द ड्रामा कंपनी के कॉमेडियंस अली असगर और सुगंधा मिश्रा ने कपिल के शो पर क्या कहा। सीरियल स्वाभिमान में जहां पहले दोनों बहनें करण की बीमारी दूर करने के लिए अकेले लड़ रही थीं, वहीं उनकी मां शारदा आ गई है चौहान हाउस में अपनी बेटियों को सपोर्ट करने और करण को ठीक करने। दरअसल शारदा मां कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जानती हैं जिससे वो करण को ठीक करने में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन नंद किशोर ने उन्हें ताना मारने का मौका छोड़ा नहीं, मगर शारदा अपने विश्वास के साथ वहीं रहना चाहती हैं। घर में फंक्शन हो रहा है करण के सीईओ बनने की खुशी में, लेकिन करण खुद उस पार्टी में मौजूद नहीं है। जब नैना और मेघना जाती है करण के रूम में तो करण तैयार नहीं हुआ होता है और वो अपनी एलर्जी के कारण नीचे नहीं जाना चाहता है। वहीं नैना का प्यार भरा गुस्सा शुरू हो जाता है और वो करण को अपनी दोस्ती में किया गया प्रॉमिस याद दिलाती है। सीरियल साथिया में आज काफी वक्त बाद नजर आ रहा है धर्म के दिल में मीरा के लिए प्यार, जहां धर्म आज अपनी मीरा को दे रहे हैं गुलाब और कर रहे हैं अपने इश्क का इजहार। जी हां, आज धर्म और मीरा फिर आ गए हैं एक दूसरे के करीब, जहां धर्म दे रहे हैं मीरा को प्यार वाला गुलाब का फूल। हाँ, अब इतनी लड़ाइयाँ हुई है धर्म जी और मीरा के बीच में, सो फाइनली कुछ अच्छा होने जा रहा है और धर्म जी इतने स्वीट हैं, मीरा स्वीट है, सो एवरीथिंग इज़ वेरी सॉर्टेड। तो रोजेस मिलना तो ठीक है ना।
सीरियल साथिया में मीरा ने चल दी है करण के खिलाफ एक चाल, जहां करण तो बुरी तरह फंसने वाले थे, लेकिन मीरा नहीं हुई कामयाब। दरअसल धर्म और करण को देना है आज क्लाइंट को प्रेजेंटेशन, मगर मीरा चाहती है कि करण का ये प्रेजेंटेशन बिगड़ जाए और करण इस घर से हो जाए दफा, और इसलिए मीरा ने चुपके से प्रेजेंटेशन वाला पेन ड्राइव बदल दिया। लेकिन मीरा की चाल कामयाब होते होते रह गई। जब बारी आई प्रेजेंटेशन दिखाने की, तब प्रेजेंटेशन के अलावा प्रोजेक्टर में चलने लग गए कुछ और ही वीडियोस। मगर करण भी क्या कम है, उन्होंने जैसे तैसे इस वीडियो को प्रेजेंटेशन से लिंक कर दिया और क्लाइंट्स को आ गया उनका ये प्रेजेंटेशन पसंद। अंजलि की तबीयत हो गई है खराब और डॉक्टर चेकअप के बाद अब सिमर को बता रहे हैं कि अंजलि का रखना होगा खास ख्याल। जिसके बाद माताजी ने सिमर से कहा कि कुछ भी हो अंजलि का रखना होगा खास ध्यान। आपको बता दें कि विक्रम से बिछड़ने के बाद अंजलि है सदमे में और उसने खुद को कर लिया है जख्मी भी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल पेशवा बाजीराव के सेट पर, जहां बाजी अपनी पत्नी काशी के घर आए हैं और काशी के माँ बाबा से मांग रहे हैं माफी, क्योंकि वो शादी के बाद काशी के घर हुए एक फंक्शन में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें उसी दौरान जाना पड़ा युद्ध के लिए, जिसके लिए आज बाजीराव पहुंचे हैं काशी के घर और मांग रहे हैं माफी। सलमान खान भी नहीं बोल रहे हैं कपिल और सुनील के मुद्दे पर। जी हां, हाल ही में सलमान खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन के लिए अवॉइड किया कपिल के शो को और चूज किया सुनील ग्रोवर के स्पेशल शो को। ऐसे में जब सलमान से इस बारे में मीडिया ने किया सवाल, तो वो उस मुद्दे की बात से हटकर करने लगे सुनील की तारीफ। टीवी क्वीन एकता कपूर का नया शो चंद्रकांता का प्रीमियर टीवी पर इस हफ्ते हो चुका है। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए एकता ने बताया कि क्यों उन्होंने मधुरिमा को बाकी एक्ट्रेसेस के बदले एज चंद्रकांता कास्ट किया। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि क्यों आपने मधुरिमा तुल्ली को लिया, बट अगर आप ये सवाल सैटरडे के बाद करेंगे तब मुझे आप ये सवाल करना पड़ेगा। अगर आप उसको देखेंगे एपिसोड में, उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। Later on the show, एकता कपूर की जुबानी सुनिए चंद्रकांता की कहानी। सीरियल पेशवा बाजीराव में काशी को कर लिया है नासिर ने किडनैप। जी हां, नासिर ने बाजीराव से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। काशी बहुत परेशान है और उसको लग रहा है कि बाजीराव उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो उसे बचाने नहीं आएगा। लेकिन बाजीराव अपनी काशी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। सीरियल साथिया में ये कैसी आ गई है मजबूरी, जो जासूस बने घूम रहे हैं कोकिला और गोपी। जी हाँ, साथिया की ये सास बहू की जोड़ी बन गई है जासूस, क्योंकि ढूंढना जो है उन्हें भवानी के राज का सबूत। तभी तो सबसे छिपा कर काम का नाटक करके घुस गए हैं भवानी के सेल में। आखिर गोपी के हाथ लगा जेल का नक्शा, जो भवानी ने भागने की प्लानिंग में बनाया था। अब किस्मत भी तो देखो इन सास बहू की। जब तक कि कोकिला और गोपी सबको ये बात बताते, भवानी ने बड़ी चालाकी से नक्शे के टुकड़ों को इकट्ठा किया और निकल गई। सीरियल भाग बकुल भाग में कोकिला को जिगना का मौन रहना भारी पड़ गया है। जी हाँ, घर में पुलिस आ जाती है, जिन्हें खबर मिलती है कि कोकिला ने बहू जिगना को कैदी बनाकर रखा हुआ है। पुलिस से ये बात सुनकर कोकिला हैरान हो जाती है और जिगना को लेकर आती है, मगर जिगना ने अपने होठों पर पट्टी बांध रखी है ताकि वो कुछ ना बोल सके और उसका मौन व्रत ना टूटे। अब ऐसे हाल में जिगना को देख पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि कोकिला जरूर जिगना पर जुल्म करती है, मगर जिगना इशारे में पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि वो खुद ही खुद को सजा दे रही है, पर पुलिस नहीं समझ पाती और कोकिला को गलत समझती है। सीरियल कुछ रंग प्यार के में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, ईश्वरी कई दिनों से सुबह सुबह जल्दी उठकर और तैयार होकर कहाँ जाया करती थी, आज हम आपको बताते हैं। ईश्वरी जी सुबह सुबह इंटरव्यू देने जाती हैं। दरअसल बात ये है कि ईश्वरी हो गई है इंस्पायर्ड आशा जी से और उनको ये एहसास होता है कि बच्चे भले ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन काम मैं अभी भी कर सकती हूँ। और इसी बात को सोचते हुए बिना किसी को कुछ बताए ईश्वरी जी कर रही हैं शुरुआत अपने करियर की। ईश्वरी जी ने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि जब घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो क्या रिएक्शन होगा सबका।
सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सोना और ईश्वरी एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना तो चाहती हैं, लेकिन बता नहीं पा रही हैं। सोना और देव गए थे निकी और उसके हस्बैंड से मिलने। ये बात सोना बताना चाहती है ईश्वरी को, लेकिन बता नहीं पाती। और ईश्वरी जी इंटरव्यू पर गई थी, ये सोना को बोलना तो चाहती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। इसलिए एक दूसरे को दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं। देव आनंद जल्द आने वाले हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर। जी हाँ, इससे पहले कि आप कुछ सोचें, हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं सीरियल देव आनंद की, जिसमें दिखेंगे आपको आशीष चौधरी। आशीष नजर आएंगे एक डिटेक्टिव के रोल में, जो सॉल्व करेंगे सबकी प्रॉब्लम्स। पिछले कई दिनों से जिस महाकाली का सबको इंतजार था, वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा शर्मा के नए शो महाकाली की, जिसकी झलक टेली टॉप अप लाया है आपके लिए। पूजा ने इसके पहले महाभारत में द्रौपदी का कैरेक्टर प्ले किया था, जो ऑडियंस को काफी पसंद भी आया था। बोनस धमाका में आज हम बात करेंगे टीवी पर जल्द आने वाले कॉमेडी शो द ड्रामा कंपनी की, जिसमें दिखाई देंगे द कपिल शर्मा शो के पुराने मेंबर्स अली असगर और सुगंधा मिश्रा। जी हाँ, कपिल से डिफरेंसेस के बाद कॉमेडियन अली असगर, सुगंधा मिश्रा, सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर ने कपिल का शो छोड़ दिया था। अब जहाँ चंदन प्रभाकर ने कपिल का शो दोबारा ज्वाइन कर लिया है, वहीं सुगंधा और अली करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत नए कॉमेडी शो ड्रामा कंपनी के साथ। जब हमने अली से उनके पुराने शो के बारे में पूछा, तो सुनिए उनका क्या था जवाब। ठीक है सर, अभी वो नया शो कर रहे हैं सर, नया शो देखो सर, अभी इसमें क्या है। एज एन एक्टर यू हैव टू मूव ऑन सर। वो फिल्म भी हम बनाते हैं तो फिल्म ख़त्म हो जाती है ना, शूटिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दूसरी फिल्म करते हैं। तो अभी we'll talk about this new show sir। अली ने जहां मूव ऑन करने की बात कही, तो वहीं सुगंधा कपिल के ऊपर किए गए सवाल पर पहले तो चुप हो गयीं, लेकिन फिर दोबारा सवाल करने पर उन्होंने ये दिया जवाब। अपने दोस्त कपिल को मिस कर रहे हैं आप? अरे I have to ask ना। No, Shantanu, no। Would you like to say something about your earlier show then? No, but earlier show की कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही शो के बारे में बात करते हैं। अब तो क्या पीछे क्या देखना, आगे न्यू आ रहा है तो न्यू बढ़ते हैं आगे। सीरियल ये रिश्ता के सेट पर एक बड़ी इफ्तारी का आयोजन हुआ। जी हाँ, प्रोड्यूसर राजन शाही ने शो के सेट पर सभी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के साथ की इफ्तारी। सभी ने साथ मिलकर उठाया इस दावत का आनंद। शो के लीड एक्टर मोहसिन खान, शिवांगी जोशी समेत सभी एक्टर्स यहाँ मौजूद थे। साथ ही कार्तिक के पापा ने भी उनका इफ्तारी पर साथ दिया और इस खास शाम की रौनक बढ़ा दी। सीरियल मे आई कम इन मैडम में साजन आज कर रहे हैं चांस पर डांस। जी हाँ, साजन आज है फुल रोमांटिक मूड में और अपनी मैडम संग कर रहे हैं जमकर डांस। आपको बता दें, साजन के कुछ गलत इरादे नहीं है। ये डांस तो मैडम के एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए किया जा रहा है। कमिंग अप ऑन द शो, शिवांगी जोशी का हॉट अवतार, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। नागिन 2 के ऑफ एयर होने पर क्यों रोने लगे अदा खान, मोनी रॉय और करणवीर बोरा। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में नागिन 2 रिसेंटली हो गया है ऑफ एयर। इस शो के फिनाले एपिसोड के दिन नागिन 2 के मेन लीड्स अदा खान, मोनी रॉय और करणवीर बोरा फूट फूट कर रोने लगे। चौंक गए ना आप? तो आपको बता दें कि ये तीनों सच में नहीं रो रहे थे, बल्कि ये कमाल था सोशल मीडिया ऐप का। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सिंपल और खूबसूरत नायरा ने बदल लिया है अपना अवतार। अपने शो में बेहद ही संजीदा अवतार में दिखाई देने वाली नायरा यानी टीवी स्टार शिवांगी जोशी अपने लेटेस्ट फोटोशूट में बेहद ही सेक्सी अवतार में दिखाई दे रही हैं। शिवांगी ने लेटेस्ट पोस्ट की हॉट पिक्चर्स अपने सोशल हैंडल पर। डांस रियलिटी शो नच बलिए 8 में अपने दमदार डांस से दिव्यांका और विवेक दहिया ने इस शो को अपने नाम किया। वहीं रिसेंटली दिव्यांका ने विवेक को अपनी शादी के बाद विदाई का दिन याद दिलाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। दिव्यांका ने विवेक को याद दिलाते हुए बताया है कि उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से दिव्यांका की विदाई एयरपोर्ट से हुई थी। 30
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up